रहीम, मैं हूं गौर इकबाल और आप देख रहे हैं सियासी तड़का। फजल रहमान जो कि एक बहुत ही शातिर सियासतदान था, उन्होंने अपने एक बयान में एलामिया जारी किया कि अदम एतमाद से कबल पीडीएम एलामिया में नवाज शरीफ की मर्जी शामिल थी। मतलब पीटीआई गवर्नमेंट गिराने में नवाज शरीफ का भी शहबाज शरीफ की तरह पूरा पूरा किरदार शामिल था। लगता यूँ है कि मौलाना डीजल ने सिर्फ एक्सल खा कर ये बयान जारी किया। जब हल्के में शिकस्त के बाद इस्लामाबाद की कोठी ज़्यादा अजीज़ हो गई हो तो फिर डीजल का ये बयान जारी करना तो बनता था। जरदारी और नवाज शरीफ के दर पर भटकने से डीजल का यही हाल होना था, मगर जरदारी, नवाज और डीजल में मुस्तकबिल करीब में फूट तो लाजमी है। किराए को अपोजिशन लीडर इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर भोंकते भोंकते थक चुका है। इसको सवाए जलालत के कुछ भी नहीं मिला, मगर खान इस बदबूदार शख्स को मुंह भी नहीं लगाया। खप डाल डाल कर ये बावला कुत्ता मुंह में हड्डी लिए कोने पर बैठने पर मजबूर हो गया है। फजलुल दज्जाल ने सिलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इमरान खान को नहल करवाने की जो भरपूर तैयारी की, लगता है कि ये भी अपने मालिक बुल्ली कुत्ते के पास लंदन जाकर मैं बीमार हूँ की रट लगाएगा। इस्लामाबाद की सड़कों पर लोर लोर फिरने के बाद अब इसकी भौंकने की ताकत भी ख़त्म हो गई है और ज़ुबान को दंदल पड़ चुकी है। मौलाना को इमरान खान से लड़ने के लिए दूसरा इमरान लाना पड़ेगा। अब ना रही करामुल्ला नियाज़ी और ना रही शौकत खानम, तो भला अब दूसरा इमरान खान कहाँ से आएगा। पूरी पीडीएम परेशान है कि अचानक से ये भोली भाली कौम समझदार कैसे हो गई। शरीफ और भोली भाली कौम बदल चुकी है। आज कौम का अनपढ़ किसान भी इंटरनेशनल अफेयर्स और डैम्स की बात करता है। इसराइल से मुलाकात करने वाले फजलुर रहमान इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहता है। बस इसको किसी भी तरह वज़ीर आज़म बनना है। लगता यूँ है कि आइंदा इलेक्शन में बुराई हमेशा के लिए गंदे नालों में बह जाएगी। पीटीआई के गले में लटके हज़ारों केसेस लटकते ही रह जाएंगे। इमरान खान को सियासी शहीद होने के बाद इसको चंद जलसों ने ही इसको 2011 वाली पोजीशन पर ला खड़ा किया है। दूसरी तरफ मौलाना के वालिद मुफ्ती महमूद जो पाकिस्तान बनने के शदीद मुखालिफ थे और कांग्रेस के बहुत बड़े हामी थे। मौलाना डीजल भी अपने वालिद के पैरोकार हैं, क्योंकि कश्मीर कमेटी का सरबराह बनने के बावजूद 10 साल तक इंडिया से फंडिंग लेते रहे। फजल आंडे भी पटवारी और जियालों की तरह कल से पैदल हैं और कहते फिरते हैं कि वो डीजल दा ते जान अल्लाह दी। दूसरी तरफ मौलाना की शोहरत में भी बहुत इजाफा हो चुका है। पहले चंद लोग गालियाँ देते थे और अब पूरा पाकिस्तान गालियाँ देता है। और ये वही मौलाना है जो दूसरे लीडरों से पैसे लेकर अपने वालिद की उनको मुखबरियाँ किया करता था। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।